हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, हमारा डायरेक्टर चैप्टर ऑलरेडी कंटिन्यू चल रहा था। उसको हम आगे बढ़ाते हैं अपनी गाड़ी को। हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर सेक्शंस देख चुके हैं। 149 इंपॉर्टेंट है, 151 हाईली इंपॉर्टेंट है, 152 इंपॉर्टेंट है। आज क्या देखेंगे सर? आज हम देखेंगे 153 से लेकर 159। छोटे छोटे सेक्शंस है, बट एमसीक्यू बहुत बनते हैं इस चैप्टर से। इस सेक्शन से 153 से 159 में एमसीक्यू बहुत बनते हैं। जुलाई अटेम्प्ट में क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव बना है यहाँ से। ठीक है, तो उसको आराम से देखते हैं। सर, है किस चीज़ से रिगार्डिंग है? सर, ये है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर सर। टिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखो, हमारी पहचान होती है हमारे आधार कार्ड नंबर से। अगर कोई मिस्टर ए है, वो बोले, मिस्टर ए बोले कि मैं रिलायंस में क्या हूँ, डायरेक्टर हूँ, तो भाई तुम्हारे पास होना चाहिए डिन नंबर। तुम्हारी पहचान, अगर कोई बोले कि मैं डायरेक्टर हूँ, बोलना भैया मैं डिन नंबर दिखाना। क्योंकि डायरेक्टर अब हर कंपनी में कोई बनेगा ना, उसके पास डिन चाहिए। सर, ये कॉन्सेप्ट आया क्या? रतन टाटा जी ने लाया। रतन टाटा जी के दिमाग में आया, यार कोई भी आदमी आके अगर डायरेक्टर बनता है, तो क्यों ना उसे एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाए, डिन नंबर दिया जाए, अलॉट किया जाए। क्या सर ये नंबर किस कुछ कुछ साल के लिए आता? मतलब मान लो कि ये साल डायरेक्टर बन गया, इसके लिए 4 साल डिन नंबर आया, फिर इसके हट के डिन नंबर चेंज होकर किसी और पास चला जाए? नहीं। अगर डिन नंबर किसी को अलॉट हुआ है ना, वो तो हमारी जिंदगी भर रहेगा हमारे साथ वो नंबर। अदरवाइज कुछ रूल हम देखेंगे वहाँ पे, वो घटनाएं ना हो जाए जहाँ पे डिन नंबर हट सकता है या डिन नंबर छीना जा सकता है। अदरवाइज एक बार डिन नंबर अलॉट हो गया, तो आपके जिंदगी तक आपके साथ रहेगा वो डिन नंबर, किसी और को अलॉट ना होगा वो डिन नंबर। तो याद रखना, किसी कंपनी में डायरेक्टर उसकी पहचान कैसे होगी? उसके पास क्या होगा? डिन नंबर होगा। ठीक है, तो हम इसी प्रोसेस को देखेंगे ना कि कैसे डिन नंबर के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है, डिन नंबर कितने दिन में आता है, डिन नंबर आने के बाद क्या करना होता है, कब कब डिन नंबर कैंसिल हो जाता है, कब कब डिन नंबर नहीं रख सकते, पेनल्टी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा डिन नंबर का। ठीक है, तो हम आराम से सेक्शन 153 से 159 के सेक्शन में देखेंगे इसको। रेडी? चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 153 से। ये क्या है? ये है एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन नंबर। ठीक है, तो एक बात याद रखना, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डी नंबर। सर एक बात बताओ, एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है सर, कौन देगा एप्लीकेशन? तो मैंने आपको पढ़ाया था ना, डायरेक्टर वही होगा जो इंडिविजुअल होगा। कोई कंपनी बोल दे कि मैं, कोई कंपनी बोले PQR कि मैं RST में डायरेक्टर हूँ, भाई कंपनी कभी डायरेक्टर नहीं बन सकता है। ओनली एन इंडिविजुअल जो है वो डायरेक्टर बन सकता है। ठीक है, तो ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी कॉल एज अ डायरेक्टर। ठीक है, कोई कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो एप्लीकेशन कौन देगा? सिंपल सी बात, डायरेक्टर देगा। डायरेक्टर नहीं, इंडिविजुअल देगा। तो क्या लिखा गया है? इंडिविजुअल टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। कौन? इंडिविजुअल। सो यहाँ से एमसीक्यू कैसे बनेगा बताता हूँ आपको। एक एमसीक्यू आने का चांसेस बहुत बार मैंने देखा, घुमा है एमसीक्यू यहाँ से। टू बी अपॉइंटेड डायरेक्टर shall have an application, shall have make an application for allotment of 10। अब देखो, हमें क्या चाहिए? मान लो मिस्टर ए है, वो ये सेक्शन से लिंक कर रहा है। मिस्टर ए है, ये किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इंडिविजुअल है, परफेक्ट। ये क्या करना चाहते हैं? आप कंपनी में क्या बनना चाहते हैं? डायरेक्टर बनना चाहते हैं, परफेक्ट। मिस्टर ए एकदम क्या, एकदम सीक्वेंस समझते एग्जांपल को, दिखता है ना। ये डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे? एक एप्लीकेशन देंगे, परफेक्ट। सर क्वेश्चन आता है किसको देगा? सेबी, RBI, किसको देंगे एप्लीकेशन? तो यहाँ पे आता है एप्लीकेशन किस रिगार्डिंग? डिन के लिए दे रहा है एप्लीकेशन, किसके रिगार्डिंग? डिन के लिए। अब क्वेश्चन आता है किसको देगा? तो सर सीजी को देगा। सर याद है MCA की साइट आती है ROC में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो सीजी वही है, समझो। सीजी को एप्लीकेशन में फाइल करेंगे, MCA की साइट पे ROC को एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि हमें क्या, तो हमें डिन नंबर अलॉट करो। क्या कर रहे हैं? डिन नंबर अलॉट करवाने के लिए हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो किसको दे रहे हैं हम डिन नंबर अलॉट करने के लिए? डिन टू CG, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब याद आता है सर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फॉर्म नंबर। सर फॉर्म नंबर हाईली इंपॉर्टेंट। इन फॉर्म DIR3, DIR3। सब आप जब आर्टिकल में रजिस्ट्रेशन लेते हो तो फॉर्म नंबर होता है 103, 104, याद नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्म, मतलब फॉर्म नंबर होता है। तो एंट्री करने के लिए आपको फॉर्म फॉर्म फिल करना पड़ा ना। तो डायरेक्टरशिप में आने के लिए, डायरेक्ट डिन नंबर लेने के लिए आपको DIR3 एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना पड़ेगा।
ठीक है, जो कि कहाँ से डाउनलोड होगा, डाउनलोड फ्रॉम MCA पोर्टल। अब MCA के पोर्टल के साइट पे जाओगे, वहां से आपको DIR3 फॉर्म डाउनलोड करके वो एप्लीकेशन फिल करके कौन देगा, इंडिविजुअल देगा, किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। परफेक्ट, ठीक है। प्लस along with सच डॉक्यूमेंट्स, मतलब एप्लीकेशन में जो जो डिटेल होगी वो तो फिल करेंगे DIR3 में, बट उसके साथ साथ क्या देंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगे। इससे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, सब बात आता है यहाँ पे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, सॉरी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। सर आइडेंटिटी प्रूफ मतलब सर याद रखना आधार कार्ड, एक और आधार आधार कार्ड, ठीक है। या मान लो कि कुछ भी आइडेंटिटी का प्रूफ हो गया वो देना पड़ेगा, आधार कार्ड एग्जांपल। तो क्या क्या देखो, ये तो DIR3 फॉर्म देना ही पड़ेगा, इसके साथ क्या देना पड़ेगा, प्लस इसके साथ क्या देना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स, मतलब आधार कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। और क्या देना पड़ेगा, और क्या देना पड़ेगा, देखो फोटोग्राफ, ये प्रैक्टिकल भी काम आएगा आपको। मतलब आप किसी का मान लो किसी राइटर का डिन नंबर फाइल करना चाहते हो, डिन नंबर लेना अलॉट करना चाहते हो, तो पहले DIR3 MCA के पोर्टल से आप डाउनलोड कर लेना, MCA सर्विस में दिख जाएगा आपको फॉर्म्स में, DIR3 डाउनलोड कर लेना, वो फिल करना। उसके साथ साथ क्या क्या अटैचमेंट जाएंगे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसका आधार कार्ड जाएगा। अब कंसल्टेंसी सर अपनी आधार कार्ड दो, आप अपना फोटोग्राफ दो पासपोर्ट साइज में, ठीक है। और क्या दो, भैया कहाँ से हो तुम, मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है। और क्या दो, और सिग्नेचर दो, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब उसके साथ साथ ये सब डॉक्यूमेंट्स आएंगे। क्या क्या, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ एड्रेस, और क्या, सिग्नेचर, ठीक है। अभी बात सुनो, ये सब तो हो गया। सर एक बात और बनती है यहाँ पे, क्या, सुनो, ये सबमिटेड बाय DSC। सर मान लो ये मिस्टर A है, ये कंपनी बनना चाहते हैं डायरेक्टर, तो इसने क्या किया, MCA साइट से फॉर्म डाउनलोड किया DIR3, सुनते हो, ये समराइज कर रहा हूँ। इसके साथ साथ क्या दिया, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ एड्रेस, फोटोग्राफ, ये सारे कुछ क्या किया, फॉर्म में अटैच कर दिया। अब ये फॉर्म क्या करने जा रहे हैं, फाइल करने जा रहे हैं। तो फाइल करने से ना, एक फॉर्म जो फाइल होगा ना, वो OTP से नहीं होगा, वो होगा डिजिटल सिग्नेचर से। सर DSC में आप जानते होंगे, टोकन नंबर लगा के DSC के लिए अप्लाई करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, एक DSC टोकन आता है। अब तो रिटर्न सारे DSC मोस्टली EBC DSC फाइल हो रहा है, ठीक है। OTP नहीं सर, DSC से फाइल करना है ये DIR3 फॉर्म। अब जो DSC फाइल होता है ना, ये वही होता है, मिस्टर A का सिग्नेचर ही होता है, जो डिजिटली सिग्नेचर होता है, वो OTP टाइप नहीं होता है। ये मान लो पेपर में सिग्नेचर नहीं होता है, DSC सिग्नेचर लगता है। मान लो CPU में लगाया आपने, या मान लो लैपटॉप में लगाया और टोकन नंबर डाला, DSC सिग्नेचर पे टोकन नंबर होता है 1 2 3 4, जो भी रख लो आप, ठीक है। उसके साथ क्या करना है, DSC हो जाएगा, एंड शैल बी वेरीफाइड बाय, और वो वेरीफाई भी करेंगे, कौन करेंगे, CS इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट किसके साथ, जिस कंपनी में ये डायरेक्टर बनना जा रहा है ना, इसका मालूम मिस्टर ये जा रहा है रिलायंस में डायरेक्टर बनने के लिए। तो भैया रिलायंस में जो CS है ना, CS, वो भी क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, ठीक है। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, या तो और कौन कर सकता है, और मैनेजिंग डायरेक्टर भी कर सकता है, ठीक है, और CFO भी कर सकता है। तो ये लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो सर क्या कंक्लूजन निकला, सर कंक्लूजन यही निकला कि कोई भी कंपनी में आप डायरेक्टर बनना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करो, एक DIR3 फॉर्म फाइल करो, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट ऑफ डिन के लिए आपको डिन चाहिए, डायरेक्टरशिप होल्ड करना चाह रहे हो किसी कंपनी में, आप डिन चाहिए आपको। डिन के लिए क्या करना, DIR3 फॉर्म डाउनलोड करवाता है। फॉर्म के साथ क्या करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स आएंगे, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी प्रूफ जाएगा, आधार कार्ड जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटो जाएगा, और क्या जाएगा, एड्रेस का प्रूफ जाएगा, और क्या जाएगा, DSC से फाइल होगा। किससे सर, DSC से फाइल होगा। ये सब तो एक फॉर्म में आपको अटैच कर दिया। अब ये फॉर्म को फाइल करने जा रहे हो तो DSC से फाइल होगा। अब DSC से फाइल होगा ना, उस फाइल को, फॉर्म को फाइल करते वेरीफाई करते हुए एक CS इन फुल टाइम, जो कंपनी रिलायंस में जा रहे हो ना, रिलायंस का फुल टाइम CS होगा, अपॉइंट होगा, ठीक है। या तो उसका MD या तो उसका CFO कंपनी का, ये क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा इस सारे फॉर्म को, ठीक है। तो ये सब है ना प्रोसेस है,
चलो इसमें अभी और है, इसमें और देखो क्या है। ये तो आपने देख लिया, और क्या है इसमें देखो। सीजी में प्रिस्क्राइब एनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब कुछ पॉइंट्स लिखा सेक्शन में। डिटेल्स एट डेट। चलो ए बताता हूँ मैं पहले। मान लो मिस्टर ए है, ये बन गया कंपनी में डायरेक्टर, ठीक है, रिलायंस में। मुझे पूछा गया तुम्हारा डिन कहाँ है, तो इसने क्या किया, अपना आधार कार्ड दिखा दिया। इसको लगी थप्पड़, बोला कि मैंने तुमसे डिन मांगा, डिन। तो बोला यार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया था सेक्शन 153 में कि मैं कुछ भी प्रेस्क्राइब करके कोई भी आइडेंटिफिकेशन नंबर को उसको डिन बनवा सकता हूँ। बट इसे बोला गया भाई अभी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब नहीं किया। इन फ्यूचर हो सके तो बोल दे सेंट्रल गवर्नमेंट कि आधार भी आपका डिन नंबर हो सकता है, बट अभी कुछ हुआ नहीं है, तो मतलब ये आधार कार्ड अभी नहीं चलेगा। तो लॉ में लिख दिया है कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अब ये बोलेगा ना कि भाई अभी काम करो, अभी नहीं आया, फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नोटिफिकेशन लेके आएगा, तब तुम्हारे आधार को डिन मांगेगा, अभी तुम डिन के लिए अप्लाई करो। तो याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, कुछ भी आइडेंटिफिकेशन नंबर को। मान लो ड्राइविंग लाइसेंस का कुछ नंबर है, उसको बोलते हैं कि आज से तुम्हारा इसका नाम डिन, जैसे योगीनाथ जी को करते हैं ना, आज से तुम्हारा नाम ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये कर सकती है कि आज से तुम्हारा नाम डिन, तुम डिन जैसा ट्रीट किए जाओगे, ठीक है। तो बट अभी कुछ ऐसा ट्रीट हुआ नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर है, ये लिख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पावर है, ठीक है। तो और क्या एडिशनल पॉइंट्स हैं फर्दर, ये सब याद रखना, ये सब क्वेश्चन में बन सकता है, इसलिए मैं इसको एडिशनल पॉइंट लिख पा रहा हूँ। फर्दर इट इज नोटेड दैट din din shall include designated partnership आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये क्या बोल रहे हो सर, ये एलएलपी के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर कहाँ होता है, एलएलपी में होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म। तो बोला देखो डिन है ना, डिन, ये डिन है, इसके अंदर आ गया डीपीआईएन, मतलब बोल दिया कि आपके पास डिन है ना, आपके पास डिन है ना, कंपनी वाला, कंपनी के लिए अप्लाई जो करते हैं, तो आप एलएलपी में एज ए पार्टनर आपको डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, तो हम आपके डिन को भी डीपीआई मान सकते हैं। मतलब कोई मिस्टर राम है, इन्होंने कंपनी में अप्लाई किया एंड डिन था इनके पास, मान लो 2 3 4 XAP 1 ऐसे करके डिन नंबर था इनको। अब ये क्या कह, ये एलएलपी में भी एक अपॉइंट हो रहा है एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। तो एलएलपी एक्ट एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या हो रहा है, अपॉइंट हो रहा है, तो इनको एलएलपी एक्ट के तहत डीपीआई नंबर चाहिए था, क्या चाहिए था, डीपीआई नंबर। अब ये क्या करे, तो भैया लॉ ने बोल दिया तुम्हारे पास अगर डिन है ना, तो इसी को हम क्या मान लेंगे, डीपीआई नंबर मान लेंगे। मतलब डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज इक्वल टू डायरेक्टर सॉरी डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीपीआईएन। तो क्वेश्चन है एग्जाम में, इस पे आपके बुक में भी होगा कि वो बंदा क्या था, उसके पास कंपनी का डिन नंबर था, अब वो कंपनी में एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी में अपॉइंट हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अलग से डीपीआई नंबर लेना पड़ेगा, नहीं, डिन भी क्या हो सकता है, डीपीआई नंबर से उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। डिन इज फॉर कंपनीज, डीपीआई इज फॉर एलएलपी। तो अगर आपके पास कंपनी वाला डिन है ना, तो आप एलएलपी वाला डीपीआई के लिए यूज कर सकते हो उस डिन को, ठीक है। चलो सर एक दो फैक्ट बताता हूँ, ठीक है, देखो ज्यादा इस पे जोर मत डालना, इस दो फैक्ट पे इंपॉर्टेंट बातें हमने पीछे देख लिया कि कंपनी में डिन चाहिए, DIA3 फॉर्म जाएगा, प्लस कुछ कुछ डॉक्यूमेंट जाएंगे जैसे प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पासपोर्ट साइज फोटो, और ये भी और क्या कहते हैं, अलॉन्ग विद सच फीस जाएगा, फीस भी जाएगा, ये मैंने लिखवाया देखो, ठीक है। यहाँ पे एक और ऐड करना है, फीस, जो भी फीस प्रिस्क्राइब है वो भी जाएगा, तो 5 चीजें ऐड होंगी। उसके बाद डीएससी से फाइल होगा, डीएससी उसका ही होता है जिसका बंदे का डिन नंबर जा रहा है, प्लस वो वेरीफाइड किसके बाद दौड़ा होगा, सीएस इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, जो कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में सीएस, जो कंपनी में तुम डायरेक्टरशिप आइडेंटिफिकेशन में होल्ड करने जा रहे हो, डिन नंबर देने जा रहे हो, उस कंपनी का सीएस जो फुल टाइम प्रैक्टिस वो वेरीफाई करेगा, या तो एमडी या तो सीएफओ कोई भी वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। अभी क्या करना,
इफ मैं ऐसे बता देता हूँ, इफ अगर मान लो मिस्टर रमेश कुमार मेहता ये अपना ना सरनेम नहीं यूज करना चाहता है, ठीक है। इफ अगर मिस्टर रमेश अपना सरनेम नहीं यूज करना चाहता, ठीक है, कहाँ पे, कहाँ पे नहीं यूज करना चाहता, दिन में, देन ही में ऑल्सो अप्लाई फॉर फादर्स नेम या ग्रैंडफादर नेम एज हिज सरनेम। मान लो मिस्टर रमेश के पापा का नाम था महेश, तो मिस्टर रमेश महेश हो जाएगा, या मैं उसके पापा का नाम था कपूर, ऐसे कर कुछ था, मिस्टर रमेश कपूर हो जाएगा, मतलब पापा का नाम कुछ ऐसा था मिस्टर राजू, तो मिस्टर रमेश राजू हो जाएंगे। तो ये चाहे तो अपना नाम सरनेम नहीं यूज करते, अपने पापा का या अपने ग्रैंडफादर नाम यूज कर सकता है, तो इसके लिए एक एडिशनल फॉर्म जाएगा, बस ये फॉर्म याद करवाना मेरा टारगेट था। कौन सा फॉर्म जाएगा, DIR3A। अगर मान लो अपना सरनेम नहीं यूज करना, एग्जाम में आ सकता है सही, ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है। अगर सरनेम अपना यूज नहीं करना चाहता है, मान लो मिस्टर रमेश कुमार मेहता था, वो मेहता यूज करना नहीं चाहता है, तो वो चाहे तो अपने पापा का नाम या दादाजी का नाम एज ए सरनेम यूज कर सकता है, इफ वो इंडिकेट कर दे DIR3A फॉर्म में कि भैया मैं अपने पापा का नाम एज ए सरनेम यूज करना चाहता हूँ, मतलब उसके पापा का नाम था मिस्टर राजू, तो मिस्टर रमेश राजू अपने DIR3 फॉर्म में अपना अप्लाई करेगा। परफेक्ट। अब एक फॉर्म आता है INC32 स्पाइस। तो ये क्या है, इस फॉर्म से आप एक बार में 3 डायरेक्टर का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। एक क्वेश्चन है देख लेना, बस ये फॉर्म याद रखना, देखो दो मैंने बस ये दो चीजें बस याद रखना। एक क्या, वो अपने सरनेम नहीं यूज करना चाहता है, तो DIR3A फॉर्म फाइल करेगा। DIR3 क्या था, एप्लीकेशन फॉर डेन था। DIR3A क्या है, सरनेम वाला। अभी क्या होता है, INC32 स्पाइस क्या है, इससे 3 डायरेक्टर का एप्लीकेशन एक साथ जा सकता है। मान लो नॉर्मली क्या देते हैं हम, DIR3 देते हैं ना डिन के लिए, बट मान लो एक कंपनी में 3 डायरेक्टर है और तीनों के लिए डिन के लिए अलॉट होना जाना है, तो INC32 स्पाइस करके भी आप तीनों डायरेक्टर का एप्लीकेशन एक साथ जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट से आप MCQ बन सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लॉ 153 का यहाँ पे ये सब था कि DPIN को भी आप DIN तरह यूज कर सकते हो LLP में, ठीक है। और क्या था, कैसे देंगे, DIR3 फॉर्म में देंगे। DIR3 फॉर्म वेरीफाई वाई होना चाहिए MD के द्वारा, CFO द्वारा, या मान लो कोई भी CS फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो। और कैसा होना चाहिए, DIR3 फॉर्म में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब 153 के क्राइटेरिया है, ठीक है। चलो अब हम आगे की बातें देखते हैं। एक बात और याद रख लेना, यहाँ पे क्या है, मिस्टर रमेश अगर अपना सरनेम नहीं यूज करना चाहता, या मिस्टर रमेश का कुछ सरनेम ही नहीं है, मान लो वो स्टार्टिंग से मिस्टर रमेश ही लगाता था, ठीक है, रमेश के आगे मान लो वो अपना ये था ही नहीं, तो वो चाहे तो अपने पापा या मान लो दादाजी का नाम एज अ सरनेम यूज कर सकता है। तो दो केस है, या सरनेम यूज नहीं करना चाहता है या तो सरनेम स्टार्टिंग से ही नहीं है, तब ये DIR3A फॉर्म फाइल करके उसका हम कर सकते हैं एज अ सरनेम, अपना फादर का नाम एज अ सरनेम यूज कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं, देखो नेक्स्ट आते हैं, इसने क्या किया, मिस्टर ए ने एप्लीकेशन फाइल कर दिया। कौन सा एप्लीकेशन, DIR3 प्लस डॉक्यूमेंट्स जो भी थे, ये क्या किया, DSC से वेरीफाई कर दिया। और ये वेरीफाई कौन किया था, CS किया था। किसको फाइल किया, ये CG को, सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल किया। ROC CG जो समझ CG समझो, ठीक है, CG को फाइल किया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखो अब सेक्शन 154 आया। 153 तो हमने देख लिया क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। अब 154 में क्या बोला, देखो पहले ब्रीफ समझो। CG शैल अलॉट, ठीक है, CG शैल अलॉट, CG shall allot DIN to director within 1 month। सर MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, within 1 month फ्रॉम, अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, आप टेंशन मत लो, फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब CG को ना भाई जल्दी जल्दी काम करना, मतलब देखो अभी एक और डायग्राम लास्ट बनाऊंगा, समझो। यहाँ पे इसने क्या किया,
एप्लीकेशन फाइल किया 1 अक्टूबर को, तो भैया सीजी को एप्लीकेशन रिसीव कब हुआ, ये तो उसने फाइल किया, सीजी को रिसीव हुआ मान लो 5 अक्टूबर को, तो इस 5 अक्टूबर से है ना 1 मंथ, 5 नवंबर, यहां तक है ना, यहां तक इस टाइम तक सीजी को क्या देना है, दिन अलॉट कर देना है, इफ फॉर्म ओके है तो। ठीक है, तो सीजी को क्या करना है, एक सीजी पास टाइम है 1 महीने के अंदर, उसको क्या करो दिन अलॉट कर दो, 1 महीना टाइम मत लेना सीजी, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 महीने के अंदर जब से तुम्हें रिसीव हुआ है, जब से तुम्हें रिसीप्ट हुआ एप्लीकेशन रिसीप्ट हुआ वहां से 1 महीने उसने फाइल किया, वहां से नहीं, जब तुम्हें रिसीप्ट हुआ, फाइल तो उसने 1 अक्टूबर को कर दिया, यहाँ से नहीं, जब तुम्हें रिसीप्ट हुआ ना, यहाँ से 1 महीने के अंदर सीजी तुम्हें क्या करो, अलॉट कर दो डिन नंबर। अब सर एक क्वेश्चन और आपको दिमाग सर, हमेशा सीजी अलॉट करेगी डिन नंबर, सीजी रिजेक्ट भी तो कर सकती है। अब मैं एक ब्रीफ समझाया तो अब मैं 154 को एक डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। नॉर्मली ये 1 महीने के अंदर क्या करना था, सीजी को अलॉट करना पड़ता है, सब कुछ ओके होता है, तो अब समझाता हूँ मेन चीज, सुनो 154 में, ठीक है, क्या है देखो, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन, ठीक है। देखो क्या लिखा गया है, ऑन सबमिशन ऑफ फॉर्म, सर कौन सा फॉर्म याद आ गया आपको, DIR3 एप्लीकेशन यही जाता है डिन के लिए, ठीक है, एंड फीस, ठीक है, जो भी फॉर्म से फीस गया, एप्लीकेशन नंबर इज जनरेटेड, सर मतलब देखो, सामने वाले ने फॉर्म फाइल किया, DIR3 फाइल किया, तो एक मान लो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ, मान लो ARN एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ 543216, एक ऐसा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ कि हाँ आपका डिन की एप्लीकेशन जा चुका है, आपका ये नंबर है, इस नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं, तो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, परफेक्ट, जनरल सिस्टम। अब क्या करेगा, इसके बाद एक प्रोसेस समझा रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया, पहले फॉर्म सबमिट हो गया, सीजी सेल प्रोसेस, सीजी क्या करेगा, सीजी सेल प्रोसेस सच एप्लीकेशन, मतलब अब सीजी क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को देखेगा, एनालिसिस करेगा, परफॉर्म करेगा, जो भी देखेगा कि हाँ सही है कि गलत है, जितना उतना करना सकता था वो अपना काम करेगा सीजी, ठीक है। देन अब याद रखना, देन अप्रूवल और रिजेक्शन कम्युनिकेटेड टू एप्लीकेंट विद इन 1 मंथ, कब से, फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। देखो मैं इसी लाइन को पीछे ब्रीफ किया था आपको, मतलब मैंने क्या बोला था, सीजी 30 दिन, सॉरी 1 मंथ के अंदर क्या करेगा, डिन नंबर अलॉट करेगा, तो मान लो इसको थोड़ा देर के लिए आप साइड रखो, ठीक है, मान लो ये हुआ ही नहीं, मान लो ये हुआ ही नहीं, ठीक है, ये साइड रखो, इसको साइड रखो, मान लो अप्रूवल हो जाता, तो क्या करना होता, सीजी को 1 महीने के अंदर जब से रिसीव हुआ एप्लीकेशन, क्या करना होता, डिन नंबर क्या करना होता, अलॉट करना होता, ठीक है, या कम्युनिकेट करना होता, डिन नंबर तुम्हारा आ चुका है, देख लो। बट वही मैं बोला ना, थोड़ा ब्रीफ में है, मान लो रिजेक्ट हो गया तो भाई रिजेक्शन के लिए भी 1 महीने के अंदर सीजी बताएगा, मान लो सीजी को लगा कि 25वां दिन हुआ, सीजी लगा नहीं यार इसका फॉर्म सही नहीं है, मैं फॉर्म इसका रिजेक्ट करता हूँ, ठीक है, अभी फिलहाल रिजेक्ट करता हूँ, तो सीजी को 1 महीने के अंदर हाँ या ना तो करना है। सिंपल ब्रीफ क्या, कंक्लूजन क्या निकला, 1 मंथ में हाँ या ना करना होगा सीजी को, परफेक्ट, सीजी को हाँ या ना, जो भी हाँ तो भाई ठीक है कम्युनिकेट करो, ना है तो भी कम्युनिकेट करो, 1 महीने के अंदर जब से तुम्हारा रिसीप्ट हुआ एप्लीकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ जो एप्लीकेशन मेड हुआ वहां से नहीं, ठीक है। अब चलो इसको आगे, उसको स्टेप को आगे बढ़ा रहे, ठीक है। अब देखो क्या है, इन केस ऑफ अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एन एप्लीकेशन, दिन क्या हो जाएगा, उसको दिन क्या हो जाएगा, अलॉट हो जाएगा, दिन अलॉटेड will be sent by CG through post और इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब सिंपल सी बात है, जब तुम्हारा एप्लीकेशन अप्रूव हो गया ना भाई, सीजी ने अप्रूव कर दिया ना, तो डिन नंबर तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन सब कितने दिन में होगा, विद इन 1 मंथ, याद रखना विद इन 1 मंथ के अंदर होना है, रिजेक्ट या जो भी है विद इन 1 मंथ के अंदर होना है, क्या
जो भी दिन मिल जाएगा ये रिजेक्ट हो जाएगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा आदमी को, ठीक है। अब अलॉट हो गया तो सेंड कैसे हो सकेगा, पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक जो भी होगा मेल पे आ जाएगा तुम्हारे, या मान लो पोस्ट एक मान लो लिफाफा में आ गया, तुम्हारा दिन नंबर अलॉट होकर आ गया, ठीक है। तो याद रखना दोनों केस में भी हो सकता है तुम्हारा दिन नंबर अलॉट हो सकता है। बट अब बात होता है देखो, बट अब ये रेट से लिखता हूँ क्योंकि खतरनाक है, देखो क्या मतलब गलत है ये, खतरनाक जो समझो। अब क्या होगा, इन केस ऑफ डिफेक्टिव या इनकम्प्लीट, मान लो उसने अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस डाला ही नहीं या प्रूफ ऑफ फोटो डाला ही नहीं, प्रूफ वाली चीज की नहीं किया, ठीक है। तो इनकम्प्लीट हो गया ना, इनकम्प्लीट हो गया ना, इनकम्प्लीट हो गया ना, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इफ द इन केस ऑफ डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट, सीजी शैल प्लेस इट ऑन वेबसाइट, वेबसाइट मतलब कौन सा, एमसीए वाला, एमसी वाले वेबसाइट पे सीजी क्या करेगा, उसको पुट करेगा कि भाई देखो मिस्टर राम तुम्हारा क्या हुआ, मिस्टर श्याम जो भी है तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा जो DIR3 फॉर्म था ना वो है ना इनकम्प्लीट था, तुमने प्रूफ वाली चीज दी ही नहीं, या मतलब डिफेक्टिव था, गलत गलत इन्फॉर्मेशन फिल करते हो और तुम तो वो अपने वेबसाइट पे भी फुल फिल करेगा, एंड इंटीमेट बाई ईमेल, ईमेल करके भी तुम्हें क्या पता बता देगा। तो दिन देता भी वैसे था थ्रू पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली, यहाँ पे क्या करेगा वेबसाइट और ईमेल थ्रू क्या बताएगा तुमको, बताएगा तुम्हारा डिन नंबर का एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो डिफेक्टिव या इनकम्प्लीट है, ठीक है। ईमेल टू एन एप्लीकेंट। अब क्या सर इसको बोलेगा कि हाँ खत्म तुम्हारा डिन नहीं हो पाएगा, नहीं, इसको बोलेगा भाई तुम्हें मौका देंगे, मतलब मौका क्या देंगे, फिर एक ग्रीन सिग्नल आया, बोलो ठीक है क्या मौका देंगे, डायरेक्टर टू रेक्टिफाई विद इन 15 days फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन या इंटीमेशन, जो भी समझो, कम्युनिकेशन या इंटीमेशन, जिस दिन सीजी ने कम्युनिकेट या इंटीमेट किया ना वहां से 15 दिन तुम्हें देंगे, डायरेक्टर ठीक कर दो। अगर सीजी ने बोला देखो तुमने ये फॉर्म नहीं दिया तो भैया ये फॉर्म दे दो, मतलब क्या प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन दे दो, प्रूफ ऑफ एड्रेस दे दो, या मान लो सीजी ने बोला ये फॉर्म गलत था तो इसको ठीक कर दो, तो गलत था, गलत है तो ठीक करो, नहीं दिया तो दे दो, तो दोनों चीज क्या करो, 15 दिन के अंदर टाइम है तुम उसको रेक्टिफाई कर दो। सर रेक्टिफाई नहीं कर पाया तो, सब क्वेश्चन आता है, आया एग्जाम में आया भाई रेक्टिफाई नहीं किया तो, सर देखो कहने को ये ना बहुत छोटे छोटे प्रोविजन लोग है ना उड़ा देते हैं इस प्रोविजन को, पर सर देखो कितनी बारीकी बारीकी बातें प्रोसेस दिया हुआ है, तो इतनी बारीकी अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, हाथ खड़े कर दोगे फिर तुम वहां पे जाके आप, तो रेक्टिफाई नहीं किया तो कुछ नहीं यार, क्वेश्चन वे में चल रहे हैं हम। देन सीजी क्या करेगा, सीजी कैंसिल कर देगा, प्लस पैसे रिफंड भी नहीं देगा। सर यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, मान लो सीजी को क्या लगा, सीजी को लगा कि फॉर्म क्या है इनकम्प्लीट है और वो क्या है गलत है, तो सीजी पहले देगा 15 दिन का टाइम पे रेक्टिफाई करो। अब वो बंदा रेक्टिफाई नहीं कर रहा है या बंदा वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो सीजी बोलेगा भैया तुम्हारा क्या हो गया एप्लीकेशन कैंसिल, तुम क्या करो, अब क्या करो भैया, अब एक एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करो। तुम अजीब लोग हो, तुम ना 15 में रेक्टिफाई कर रहे हो, तुम सोचते हो कि तुम्हारा ही भाई एमसीए है, तो भाई जाओ एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करो, एंड तुम्हारा पैसा भी नहीं मिलेगा। पैसा कौन सा, जो हम DIR3 फॉर्म फाइल करते हैं ना, तो हमने यहाँ लिखा भी था, देखो या फीस जो देते हैं ना, फीस ये भी तुम्हारा फीस नहीं मिलने वाला भाई, तो फीस भी गया तुम्हारा, फ्रेश फॉर्म भी फाइल करना पड़ेगा, फिर से वो 30 दिन का टाइम लेगा, तो सोचो। तो गलत मत करना, DIR3 फॉर्म कभी फाइल करोगे तो, और गलत कर भी दिए तो रेक्टिफाई टाइम पे कर देना, दोनों नहीं हो पाया टाइम पे तो भैया सीजी बोलेगा फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करो, तुम्हारा एप्लीकेशन हो गया रिजेक्ट, हम एप्लीकेशन रिजेक्ट, और तुम्हारा जो पैसा फीस दुनिया था ना वो भी तुम्हें नहीं देंगे, ठीक है। चलो परफेक्ट। अब आते हैं सेक्शन 155। चलो अब हम पढ़ने वाले ना 4 सेक्शन सीक्वेंस में पढ़ेंगे, खत्म करेंगे, छोटे छोटे हैं, चलो ये आराम से पढ़ेंगे, चारों सीक्वेंस में पढ़ेंगे एकदम। अब आता है 155। 155 क्या बोलते हैं सर, 155 को हम देखो, ये साफ बोलता है प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 दिन। सर एक बात बताओ क्या मतलब है, क्या बोल रहा है देखो, ये मिस्टर अतुल थे, ठीक है,
ये हुए कंपनी में रिलायंस में डायरेक्टर, ये हुए कंपनी टाटा में डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर, ठीक है डायरेक्टर, ये हुआ इन्फोसिस में डायरेक्टर। इसके लिए क्या किया इन्होंने, डिन अप्लाई किया, रिलायंस के लिए नया फर्स्ट डायरेक्टर यहीं पे हुए थे पहली बार, तो डिन के लिए अप्लाई किया, एक डिन नंबर इनको अलॉट हुआ। डिन नंबर क्या था, डिन नंबर इन्होंने बताया इसको, डिन नंबर था 1 2 3 4 5 6। अब टाटा के लिए क्या किया इन्होंने, बोला कि फिर से काम करते ना, मजा आ रहा है डिन नंबर लेने में, एक डिन नंबर और अप्लाई कर दिया, आगे डिन नंबर 5 6 7 8 9 10। इन्फोसिस में बोला यार डिन क्या मस्त लगता है, अलग अलग नंबर लगता है मेरे को, डिन के लिए फिर से अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है भाई, देखो तुम एक, देखो एक आदमी एक दिन, सबसे पहले याद रखना एक आदमी एक दिन, मतलब तुम रिलायंस में डायरेक्टर बनो, तुम टाटा में डायरेक्टर बनो, तुम कहीं भी डायरेक्टर बनो, एक दिन तुम्हें मिला है ना जो सीजी ने अलॉट किया है, तुम्हें वही दिन देना है। ये नहीं कि हर कंपनी में अपॉइंट हुए तो हर कंपनी में अलग अलग दिन के लिए अप्लाई करने चल जाओगे, नहीं, तुम्हें एक दिन मिला है, तुम एक दिन क्या करो, सारी कंपनी में बता दो। बट ये नहीं कि हर कंपनी के लिए एक दिन चलेगा, दूसरे कंपनी दूसरे बार दिन चलेगा, तीसरा अलग अलग दिन, नहीं ऐसा नहीं, एक आदमी एक दिन, याद रखना, ठीक है। सर इसको कैसे बताएंगे हम, इसको ऐसे बताएंगे, सुनो। सबसे पहले बोल दिया 155 में कि भैया प्रोविजन टू ऑब्टेन मोर देन वन डे, मतलब तुम्हें एक ही दिन रखना है, एक आदमी एक दिन, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोला, नो इंडिविजुअल, सही ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आपके बुक में मिलेगा कि वो पर्सन रिलायंस में कंपनी में डायरेक्टर था, उसने इन्फोसिस कर लिया, तो इन्फोसिस के लिए वो फिर से चल गया, दिन नंबर ले लेंगे, नहीं, क्योंकि सेक्शन 155 बोलता है कि प्रोहिबिशन, सर रोक रहा है आपको, डायरेक्ट मना कर रहा है, या ये नहीं बोला कि दूसरा ले लो, नहीं बोला, पहले ही बोल दिया, मना कर दिया इसने, भैया तुम एक डायरेक्टर हो, तुम एक ही दिन रखो, दिन, ठीक है, ठीक है। तो बोला नो इंडिविजुअल हु हैज ऑलरेडी बिन अलॉटेड दिन, कितने, कौन सा सेक्शन में, अंडर सेक्शन 154, जो सीजी आपको एक महीने के अंदर इंटीमेट करती है हाँ या ना, तो हाँ कर देती है तो दिन दे देती है, ठीक है। तो जो भी आपको 154 में एक दिन अलॉट हुआ होगा ना सीजी के थ्रू, सेल अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग अनदर दिन, मतलब बोला कोई भी, नो आगे लगा दे, नो इंडिविजुअल जिसके पास ऑलरेडी दिन है, मतलब तुमने रिलायंस में तुम डायरेक्टर बने थे ना, तुमने दिन के लिए अप्लाई किया होगा तो दिन नंबर आया होगा, तो भैया उसके अलावा कोई दिन मत लेना, वही दिन क्या करना है तुम्हें सारी कंपनीज में देना है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, अगर उसको 154 में कोई दिन मिला होगा, जो ऑलरेडी एक दिन मिल चुका होगा, वो क्या करेगा, अप्लाई नहीं करेगा फॉर ऑब्टेन अनदर दिन, फॉर ऑब्टेनिंग अनदर दिन, क्योंकि ये ऐसा डायरेक्ट रोक रहा है, डायरेक्ट मना कर रहा है, ये नहीं बोला तुम दूसरी कंपनी चल जाओ, तीसरी कंपनी चल जाओ, हम बाद में तुमको रोकेंगे, नहीं, पहले ही बोला प्रोविजन दे रहा है। तो सर इससे क्या कंक्लूजन निकला सर हमारा, सुनो सिंपल एक ही कंक्लूजन निकला, क्या निकला, वन दिन टू वन पर्सन या डायरेक्टर समझ लो, तो एक डायरेक्टर एक दिन, याद रखना, एक डायरेक्टर 2 दिन नहीं, एक डायरेक्टर 3 दिन नहीं, एक डायरेक्टर एक दिन, ठीक है। देन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन जो भी सेक्शन 154 में इंटीमेट होता है हमें, ठीक है। अब आते हैं 156 पे, चलो अब मेरा टाइम आ गया डायग्राम बनाने का, 156 एंड 157 का डायग्राम बनाने का, ठीक है, परफेक्ट। चलो इसको मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा, 156 157 कुछ नहीं है, एक डेट है, डेट याद कर लोगे, टाइम याद कर लोगे, एमसीक्यू आते हैं यहाँ से। अब इसको मैं डायग्राम में खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। देखो राम दिन के लिए अप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, दिन के लिए अप्लाई किया, पूरा कवर करा दूंगा, कैसे करेगा, DIR3 फॉर्म से, और फिर सारा कवर करा दूंगा। अप्लाई किया, तो ये अप्लाई किया मान लो 1 अप्रैल को, सुनते जाओ सब कवर हो जाएगा। किसको अप्लाई करते हैं हम, सीजी को, सीजी को रिसीव हुआ, यहाँ पे रिसीव हुआ एप्लीकेशन, कब हुआ, 5 अप्रैल। अब सीजी के पास टाइम होता है यहाँ से 1 मंथ के अंदर, या तो रिजेक्ट कर दे, या तो क्या कर दे, एक्सेप्ट कर ले। सीजी ने मान लो एक्सेप्ट कर लिया, अभी एक्सेप्ट का चेंज चल, रिजेक्ट छोड़ दो यार, रिजेक्ट में क्या होता है फिर 15 दिन वो सब नहीं है, अभी एक्सेप्ट कर लिया सीजी ने, तो 1 महीने के अंदर एक्सेप्ट करना होता है, मतलब ये टाइम है, डेडलाइन है 5 मई, तो इस टाइम में क्या कर सकता है सीजी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको दिन अलॉट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सीजी ने क्या किया, सुनते जाओ, अब सीजी ने क्या किया, दिन अलॉट किया, अलॉटेड टू मिस्टर राम, 10 मई को राम के पास दिन नंबर आया, ठीक है, मान लो 10 मई को आया, चल मान लो 10 नहीं, 6 मई को राम के पास दिन नंबर आ गया।
अब राम पहली बार डायरेक्टर बनना चाह रहा था किसमें, यहाँ पे याद रखिए रिलायंस में बनने जा रहा था। राम बस कंपनी में था ही, राम के पास डिन नंबर भी आ गया, सारे राम के रजिस्ट्रेशन पास हो गए थे, बस डिन का इंतजार था, जिसका इंतजार था वो आने ही वाला था, वो 6 मई को डिन आ गया। अब भाई जब राम के पास डिन आ गया ना, तो राम वो डिन को लेके पॉकेट में लेके नहीं रख लेगा डिन नंबर का एप्लीकेशन को, या मतलब डिन नंबर को छुपा देगा, बोलेगा नहीं बहुत यूनिक नंबर है मैं किसी को दूंगा नहीं। भाई ऐसा नहीं करना है। तुम्हें डिन नंबर आया ना, तो वो डिन नंबर इंटीमेट करना है। क्या करना है, डिन नंबर को इंटीमेट करना है, ठीक है। किसको, कंपनीज को। तो जिस दिन तुम्हारे पास आया ना यहाँ पे 6 तारीख, यहाँ से 1 मंथ में सारी कंपनीज को, मान लो रिलायंस तो हो ठीक है, बट जहां जहां तुम डायरेक्टर हो ना, डिन इंटीमेट करना है। सर ये क्या बोल रहे हो, देखो ये कब आया था, सुनो ये 17-18 के बीच में ये डिन का प्रोविजन आया था, रतन टाटा जी ने लाया। क्या था देखो, पहले तो डिन का कोई प्रोविजन नहीं था। तो मान लो कोई आदमी है, मान लो मिस्टर ए है, वो ऑलरेडी रिलायंस ये सब जगह क्या थे, डायरेक्टर थे भैया, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर थे, पहले ही डायरेक्टर थे, डिन तो बाद में आया, डिन नंबर प्रोविजन। अब मान लो एग्जांपल 1/4/2017 को ये सब कंपनी में डायरेक्टर थे, डिन का प्रोविजन आ गया 1/5/18 को। तो अब भैया तुम्हें क्या करना पड़ा, तुम्हें डिन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि बोल दिया कि जो जो कंपनी में एक डायरेक्टर है सबको डिन चाहिए, तो तुम तो एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर थे। अब देखो न्यू डायरेक्टर आएगा तो उसको डिन लेके आना पड़ेगा, बट ये प्रोविजन आने से पहले कोई कंपनी में ऑलरेडी सब डायरेक्टर होंगे, तो उनको, वो तो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हुए, उनको उनको क्या करना पड़ेगा, डिन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब डिन के लिए अप्लाई कर दिया, मान लो रिलायंस थे, टाटा थे, तो एक डिन के लिए अप्लाई कर दिया। अब डिन के लिए अप्लाई हो गया, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर थे, कंपनी में काम ही कर रहे थे, तो भैया जैसे तुमको डिन मिला, जब से तुमको डिन मिला ना, वहां से 1 महीने के अंदर तुम क्या करो, सारी कंपनीज को इंटीमेट कर देना 1 मंथ में। तो सर मतलब 1 मंथ में सीजी सीजी आपको क्या करेगी, डिन देगी, ठीक है। जब से तुमको इंटीमेट हुआ वहां से 1 मंथ में तुम्हें कंपनीज को भी डिन अलॉट करना है। कंपनीज को बताओ, देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये एग्जिस्टिंग डायरेक्टर लोग के लिए आया, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर मान लो 1/4/2017 को सब कंपनी में एग्जिस्टिंग डायरेक्टर था, यहाँ पे कोई डिन का प्रोविजन नहीं था। मान लो डिन का प्रोविजन आया 1/4/2018 को, अब तो तुम्हें डिन चाहिए, न्यू डायरेक्टर जो आएगा मान लो उसको तो डिन लेके ही आना पड़ेगा, बट जो ओल्ड डायरेक्टर थे उनको क्या, उनको डिन नहीं चाहिए, उनको भी डिन चाहिए। तो वो डिन के लिए अप्लाई करेंगे, फिर अप्लाई करते हुए 1 महीने के अंदर डिन आ गया, तो उनको हर कंपनी में डिन इंटीमेट करना पड़ जाएगा फिर 1 महीने के अंदर। तो सर देखो टाइम लिमिट क्या आया, 1 महीने, यहाँ भी 1 महीने, 1 महीने में सीजी देगा उस पर्सन को, और वो पर्सन देगा 1 महीने में हर कंपनीज को, तो 1 महीने 1 महीने, परफेक्ट, ठीक है। अब सर बात आता है, देखो 156 यही होता है, 156 यही था, मतलब क्या था, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर थे, देखो न्यू डायरेक्टर तो दिन लेके ही आएंगे, बट जो प्रोविजन आने से पहले जो कंपनी में डायरेक्टर सब भी तो होंगे, अब वो डायरेक्टर, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर का डिन का प्रोविजन तो हाल फिलहाल में आया था, तो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर भी अप्लाई करेंगे डिन के लिए। तो जो भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर थे ना, सेल विद इन 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिन फ्रॉम सीजी इंटीमेट हिज डिन टू ऑल कंपनीज, ठीक है, सिंपल इंटीमेट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने समझा दिया, इंटीमेट हिज डिन टू ऑल कंपनीज, परफेक्ट। अब देखो, अब इसके आगे का आगे देखेंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे इसने 1 महीने के अंदर सारी कंपनीज को क्या बता दिया, डिन बता दिया, डिन बता दिया 1 मंथ में जब से उसको मिला था। अब सेक्शन 157 चल रहा है, ठीक है। अब मान लो कंपनीज थी यहाँ पे, मान लो रिलायंस थी, मान लो टाटा थी, मान लो इन्फोसिस थी, इनके पास क्या आ गया, डिन आ गया, जो भी मिस्टर राम थे उनका डिन आ गया, इनके पास डिन आ गया, ठीक है। अब ये कंपनी क्या करी, कंपनी चुप बैठी कि नहीं, अब कंपनी को बोला तुम्हें भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें यहाँ से जिस दिन तुम्हें डिन अलॉट हुआ ना, जिस दिन तुम्हें डिन मिला ना इस डायरेक्टर से, यहां से तुम्हें 15 दिन में, कितने, 15 दिन में क्या करना है, फर्निश करना है टू आरओसी। तो आरओसी के पास कौन लेके जाएगा डिन, ये कंपनीज लेके जाएगी। तो सर टाइम लिमिट समझो, सुनो अब मैं फाइनल बताता हूँ। हमने डिन के लिए फाइल किया सीजी को, ठीक है, सीजी कितने महीने में, 1 महीने में देगा डिन हमें। हम कंपनी को कितने महीने में इंटीमेट करेंगे, 1 महीने में। कंपनी आरओसी को कितने दिन में इंटीमेट करेगी, 15 दिन में।
तो कंपनी आरओसी का लिंक थोड़ा छोटा है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी एक अच्छी स्टैब्लिश कंपनी है, उसके पास तो कंट्रोल अच्छे खासे होंगे, तुरंत आरओसी को इंटीमेट कर सकती है। बट आदमी लोग को बोला गया तुम्हें 30 दिन का टाइम मिलेगा, तुम 30 दिन में कंपनी को इंटीमेट करो। और सीजी को बोला गया, सीजी तो बड़ी आदमी, बोला तुम 1 महीने टाइम ले लो। तो 1 महीने और कंपनी टू आरओसी 15 दिन। सर एमसीक्यू बहुत आए इससे, सही बता रहा हूँ। मैं आरटीपी और किस सब ऑथर के एमसीक्यू में देखा हूँ, यहाँ पे हर बार ये एमसीक्यू घूमता ही घूमता है। तो 1 महीने 15 दिन, ठीक है। तो 157 की लाइन भी यही है, क्या है? एवरी कंपनी, मैं शॉर्ट बोल के लिखाता हूँ, एवरी कंपनी विद इन 15 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, या मान लो डेन अंडर सेक्शन 156 में जो डेन मिलता है, फर्नेस डेन टू आरओसी अलॉन्ग विथ फीस, ठीक है। विद इन 15 डेज हमने यहाँ पे लिख ही दिया, आरओसी को फर्निश करना। अब फर्निश आरओसी कौन करेगा? कंपनी करेगा। कितना दिन में? 15 दिन में, अलॉन्ग विथ फीस, जो भी फीस लगेगा डायरेक्टर का दिन इंटीमेट करने का, वो भी, ठीक है। तो 155 में हमने पढ़ा कि एक डायरेक्टर एक से ज्यादा दिन नहीं रखेगा। 156 में पढ़ा कि डायरेक्टर्स जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर उनको 1 महीने के अंदर हर कंपनी को इंटीमेट करना अपना दिन। अब वो कंपनी 157 में क्या करेगी? आरओसी को इंटीमेट करेगी 15 दिन के अंदर रिसिप्ट ऑफ दिन। अब 158 में क्या बोल रहा है देखो, 158 में क्या बोल रहा है? जहां जहां, एग्जाम्पल इजी लैंग्वेज, जहां जहां डायरेक्टर के फॉर्म जा रहे हैं, मान लो तुमने एओसी फॉर्म में लगा दिया, मान लो एग्जाम्पल कहीं कोई भी फॉर्म में तुमने डायरेक्टर का फॉर्म लगा दिया ना, जहां जहां डायरेक्टर फॉर्म जा रहे हैं वहां डिन नंबर भी इंटीमेट करो, ठीक है। तो सर इसकी वर्डिंग क्या हुई लॉ के हिसाब से? देखो देखो, पहले ये सेक्शन हेडिंग क्या है? ऑब्लिगेशन टू इंटीमेट डिन। अब तुम्हें डिन मिला है ना, तो भैया भरपूर फायदा उठाओ ना। कहाँ कहाँ तुम जहां जहां फॉर्म डाल रहे हो ना, वहां अपना डिन नंबर बताओ कि मैं डायरेक्टर हूँ इस कंपनी का, ये मेरा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो एवरी कंपनी, एवरी पर्सन while furnishing any return या इंफॉर्मेशन, सिंपल बात, जहां तुम्हारा नाम जा रहा है ना, नीचे डिन नंबर लिखे। मान लो मिस्टर राजू जा रहा है ना, तो नीचे डिन नंबर होना चाहिए। रिटर्न फाइल कर रहे हो, नीचे कुछ नाम जा रहा है, तुम्हारा नीचे डिन नंबर चाहिए, ठीक है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन रिटर्न जो भी फाइल कर रहे हो, शैल मेंशन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर देके जाना, याद रखना। देखते हो कि ऑडिट रिपोर्ट में, मान लो बैलेंस शीट में कहीं देखते हो कंपनीज की आती है ना, तो डायरेक्टर का नाम जाता है ना, उसके नीचे डिन नंबर लिखा रहता है। तो सिंपल, कोई भी रिटर्न, कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी फाइल कर रहा है ना, वो पर्सन, पर्सन मतलब कंपनी नहीं, वो पर्सन, पर्सन जो कुछ भी मान लो कहीं भी फर्निश कुछ भी कर रहा है ना, कोई भी रिटर्न इन्फॉर्मेशन फर्निश कर रहा है ना, तो उसको अपने नीचे अपना डिन नंबर डालना पड़ेगा एज ए डायरेक्टर के बेसिस पे, ठीक है। ठीक है, जो भी इन केस सच फॉर्म और इंफॉर्मेशन रिलेट टू डायरेक्टर और डायरेक्टर रेफरेंस, डायरेक्टर रेफरेंस भी जा रहा हो जहाँ पे, या डायरेक्टर के रिगार्डिंग भी जा रहा हो, तो हर वो फॉर्म, हर वो इन्फॉर्मेशन, हर वो रिटर्न पे क्या करना है? तुम्हें डिन मेंशन करना है, डिन मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मैं बताया कि यहाँ पे नाम जा रहा है, तो नीचे डिन नंबर लिख के आना, 254654 जो भी है, तो याद रखना। तो इसलिए बोला गया 155 से 158 की सीक्वेंस में सीरीज होती है। 155 में बोला गया कोई पर्सन एक से ज्यादा दिन नहीं रखेगा। 156 में बोला गया दिन 1 महीने में हर वो एग्जिस्टिंग कंपनी को इंटीमेट करना है। एग्जिस्टिंग क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बात है, ये दिन प्रोविजन आने से पहले कंपनी में डायरेक्टर्स तो होंगे। अब वो डायरेक्टर के दिन नहीं होगा, हर डायरेक्टर के दिन है। देखो न्यू, अब जो दो जब से दिन का प्रोविजन है उसके बाद से तो हर कंपनी को दिन नंबर लेके आना है। बट दिन के प्रोविजन पहले ऑलरेडी कोई डायरेक्टर तो होंगे, तो वो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है, तो उनको लिए भी अप्लाई करना पड़ा ना दिन। तो जब भी तुम्हें दिन मिला ना, तो कंपनी में एज ए डायरेक्टरशिप तुम चल रहे हो ना वहाँ पे, तो हर कंपनी में इंटीमेट कर देना 1 मंथ में। अब कंपनी की लाइबिलिटी आती है, कंपनी क्या करे, 15 डेज में आरओसी को इंटीमेट करे। 158 में क्या बोला कि भैया तो जहां जहां फर्निश करोगे रिटर्न जो डायरेक्टर से रिलेटेड है, भैया दिन नंबर इंटीमेट करना वहां पे, क्योंकि आगे पेनल्टी भी है, देखेंगे हम, ठीक है। और याद रखना ये डिन नंबर ना लाइफ टाइम मिलता है। मतलब कोई डिन नंबर मिला 234765, तो ये बोले आपके 4 साल हट जाएगा, नहीं। इन द एक्सेप्शनल केसेस पढ़ेंगे हम कहाँ का डिन नंबर सरेंडर या रिजेक्ट होता है या हट सकता है। अदरवाइज ये डिन नंबर आपके लिए लाइफ टाइम मिलता है, ठीक है।
चलो अब हम करते हैं ना सेक्शन लास्ट, इस आज के टॉपिक का लास्ट सेक्शन 159। देखो मैंने क्या बोला, एक ही लेक्चर में हमने 6-7 सेक्शन देख लिए। तो सर जो इंपॉर्टेंट थे ना वो 149, 151, 152 थे। उसके बाद देखो मैंने 6-7 सेक्शन आज खत्म कर दिया, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे सवा घंटे लेक्चर में। तो अब इसका इंपॉर्टेंट आएगा, वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा हमें। यहाँ पे टाइम हमने दिया है, हमने ऐसा नहीं कि उसको उड़ा दिया है पूरा। एक बैक लिया कि मैंने बताया 30 दिन, मैंने बताया वो कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होगा दिन का। अब एक लास्ट सेक्शन पढ़ते हैं 159। मैं मोस्टली बोलता हूँ पेनल्टी नहीं याद करने के लिए, बट इसकी पेनल्टी बोलूँगा याद कर लेंगे, ठीक है। सुनो क्या बोला है। इफ एनी इंडिविजुअल बीइंग अ डायरेक्टर, क्या, जो भी इंडिविजुअल है जो डायरेक्टर है, ठीक है, मेक्स, क्या, एनी डिफॉल्ट, ठीक, क्वेश्चन आ गया था सर जुलाई वाले अटेम्प्ट में, इन कंप्लाई विथ किस किस प्रोविजन में, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152 हमने कल पढ़ा था, फर्स्ट डायरेक्टर ये सब था, रोटेशनल डायरेक्टर ये सब था उसमें, या 155 या 156। सर 155 156 क्या था सर, देखो ये था, ये तो फर्स्ट डायरेक्टर वाला था, याद होगा आपको, और भी इसमें सब सेक्शन पढ़ा था। 155 क्या था सर, 155 था प्रोहिबिशन वाला, टू ऑब्टेन मोर देन 1 दिन, ठीक है। मतलब कोई पर्सन एक से ज़्यादा दिन लेता है तो इस पे ये 159 लग जाएगा, प्रोविजन वाला सेक्शन लग जाएगा, एक से ज़्यादा दिन ले रहा है तो, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा इसमें। 156 क्या था, डायरेक्टर टू इंटीमेट कंपनी, मतलब 1 मंथ वाला याद रखना चाहिए, 1 मंथ वाला जो डायरेक्टर कंपनी बताता है। सर यहाँ पे कंपनी का क्यों नहीं है, कंपनी आरओसी को फाइल नहीं किया तो क्यों नहीं आया सर, यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल। अब कंपनी आरओसी को फाइल नहीं किया तो यहाँ पे लगाना चाहते, फिर लगाना होता है कंपनी, तो यहाँ पे सिर्फ लिखा है इंडिविजुअल, तो यहाँ पे वो उस इंडिविजुअल तक को अट्रैक्ट किया गया यहाँ पे। तो तुम जो भी प्रोविजन करते हो ना इंडिविजुअल, एक से ज़्यादा दिन लेने के लिए, या जो भी इंडिविजुअल तुम गलती कर रहे हो ना कंपनी को इंटीमेट नहीं करके, बस तुम दो केस में यहाँ पे इस सेक्शन की सीरीज में बोला गया, तुम्हें लगेगा फाइन पेनल्टी जो भी लिखेंगे हम। तो यहाँ पे इंडिविजुअल बोला इसलिए यहाँ पे कंपनी का डिफॉल्ट नहीं आएगा, जो कंपनी 15 दिन में आरओसी करेगा वो डिफॉल्ट नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ इंडिविजुअल एज ए डायरेक्टर या पर्सन जो भी होगा वो वाला डिफॉल्ट आएगा। अब सर कितना पेनल्टी लगेगा, ठीक है, कपड़ा भी पढ़ देता है इतना, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। देन he shall be liable टू पेनल्टी। सब पेनल्टी इंपॉर्टेंट है, देखना कौन कौन। 155 दिन, एक से ज्यादा दिन लेने वाला सब जुलाई टर्म में आ गया था। 156 अगर तुम एज अ डायरेक्टर तुम कंपनी को, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर कंपनी को इंटीमेट नहीं कर पाई 1 मंथ में, इस दोनों केस में आता है ना, इस सीरीज में इस दोनों केस में 152 के केस में भी इंडिविजुअल अगर तुम कुछ गलती करते हो तो भैया तुम्हें क्या लगेगा, पेनल्टी कितना लगेगा, कितना पेनल्टी है, 50,000 शॉर्ट डायरेक्ट पेनल्टी लगेगा, प्लस 500 रुपया पर डे। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमने तुमने 2 दिन ले लिया, ठीक है, तो 50,000 तुम्हें लगेगा ही लगेगा, प्लस तुम ये क्या करो, दिन को सरेंडर नहीं कर रहे हो और ये 10-12 दिन चल गया, तो भैया 12 इंटू 500 रुपया, मतलब 6,000 रुपये लग गया। तो 50,000 प्लस 6,000, 56,000 रुपीज़ का तुम्हारी क्या होगी, पेनल्टी हो गई। तो याद रखना 50,000 तो डायरेक्ट पेमेंट है पेनल्टी का, प्लस वेरिएबल कितना हो जाएगा, 500 रुपये पर डे के हिसाब से, जब तक डिफॉल्ट होते रहेगा। ये मतलब जब तक तुमने कंपनी को बोला था ना 1 महीने में देना है, 1 महीने बीत गया और 1 महीने बीतने के बाद 20 दिन हो गए, तो 50,000 पूरा प्लस 20 दिन इंटू 500 जो भी 10,000 होगा, टोटल 60,000 रुपये, ठीक है, तो याद रखना। अब कुछ बात करते हैं रूल की, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रूल, रूल नंबर 11, ठीक है। सुनो क्या बोलता है, कैंसिलेशन इंपॉर्टेंट है एंड डीएक्टिवेशन ऑफ डिन, मतलब जो आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन बना ना वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा या आपको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। सर कैंसिल हो जाता है कि आपको आपसे छीन लिया जाएगा, डीएक्टिवेट मतलब कुछ दिन के लिए टेम्पररी सस्पेंड किया जाएगा आपका, ठीक है, डीएक्टिवेट कर देंगे आपके लिए। जैसे फेसबुक आप डीएक्टिवेट करके पढ़ने बैठ जाते हो ना, और एक होता है फेसबुक आप पूरा बंद करके चले जाते हो, तो देयर डिफरेंस बिटवीन डीएक्टिवेट एंड कैंसिलेशन। कैंसिलेशन मतलब परमानेंटली बंद, जैसे इंस्टाग्राम परमानेंटली बंद करते हो, खत्म कर देते हो अकाउंट को। डीएक्टिवेट क्या होता है, 7 दिन 20 दिन के लिए डीएक्टिवेट करते हो, वापस आके फिर चलाने लग जाते हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ है, ये दोनों चीज़ रूल 11 में बोली गई, कब कब होगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले कौन करेगा ये, तो सीजी के पास पावर है
और रीजनल डायरेक्टर के पास भी वो कैंसिल या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही दिन तुमको अलॉट करती है, भैया सेंट्रल गवर्नमेंट तुमसे छीन लेगी। रीजनल डायरेक्टर यहाँ पे इंटर किया गया, जो नोएडा में इसका ऑफिस है, वो रीजनल डायरेक्टर के लोग भी क्या कर सकते हैं, तुम्हारे दिन को कैंसिल कर सकते हैं या मान लो डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वो भी कैंसिल कर सकती हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब सर बात आता है सर कितने केसेस में, अब ये इंपॉर्टेंट है, किस किस केस में क्या होगा, कैंसिल या डीएक्टिवेशन ऑफ डिन होगा। सर वो केसेस इंपॉर्टेंट है, कितने केसेस देखो। इफ, मैं हाईलाइट कर दूंगा जो कीवर्ड है, इफ डिन फाउंड टू बी डुप्लीकेटेड। जो आपका डिन है ना, वो क्या है, डुप्लीकेट डिन है, मतलब सेकेंड डिन। सेक्शन 155 ने तो बोल दिया प्रोहिबिशन नहीं, मतलब पहले आपको उसने वो प्रिवेंट किया, मना किया कि प्रोहिबिट किया कि भैया एक से दिन मत लो। अब तुमने जब सेकंड दिन ले लिया ना, भैया सीजी के पास पावर है, ओरिजिनल डायरेक्ट के पास पावर है, वो तुम्हारे जो डुप्लीकेट दिन था, डुप्लीकेट दिन क्या था, डुप्लीकेट दिन था ना तुम्हारा, जो भी डुप्लीकेट दिन, उसको क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है सीजी। और क्या, और किस किस केस में होगा, दिन ऑब्टेन इन fraudulent manner या डील ऑब्टेन बाय fraudulent manner, मतलब सर सुनो, सर फ्रॉडुलेंट मैनर क्या होता है, ऐसे क्या होता है फ्रॉडुलेंट मैनर में, देखो फ्रॉडुलेंट मैनर में यदि होता है कि कुछ भी तुम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तुमने DIR3 फॉर्म जब फाइल किया था ना, DIR3 फॉर्म, तो वहां पे तुमने एड्रेस दिया था ना, वो तुमने पड़ोसी का एड्रेस दिया था यार, कुछ भी गलत दे रहे हो, या मान लो नकली पासपोर्ट दे दिया तुमने, नकली पासपोर्ट दे दिया, नकली पासपोर्ट दे दिया तुमने। और क्या हो सकता है फ्रॉडलेंट में, मान लो तुम जो कंपनी खोलने वाले थे, मान लो कंपनी खोलने वाले थे, तो एज कंपनी खोलना तो डायरेक्टर चाहिए, हमने पढ़ा था 1 2 3 नंबर डायरेक्टर चाहिए। अब मान लो डायरेक्टर चाहिए तो डायरेक्टर मिनिमम नंबर डायरेक्टर चाहिए तो डिन नंबर चाहिए। अब डिन नंबर चाहिए तो डिन नंबर क्यों अलॉट ले रहे थे तुम, क्योंकि तुम कंपनी खोल लेते हैं। अब वो जो कंपनी थी ना, वो कंपनी का पर्पस ही था फ्रॉड करने का, मतलब कंपनी का पर्पस था फ्रॉड करने, बोले तो कंपनी थी फ्रीडम 251, मतलब फोन ऐसा निकालने वाली थी जो पैसे लूट के निकल जाए। तो तुम ऐसा कुछ फ्रॉडुलेंट मैनर में कंपनी क्रिएट करके डिन नंबर ले रहे हो ना एज अ डायरेक्टर बनने के लिए, तो भैया डिन तुम्हारा क्या कर सकते हैं, हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कंपनी खोलने फ्रॉड मैनर में, या मान लो तुम नकली पासपोर्ट दे दिए, ठीक है, कुछ भी गलत कर रहे हो ना, फ्रॉडुलेंट मैनर कर रहे हो ना, कुछ भी अनलॉफुल कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो ना भैया, तो तुम्हारा डिन हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं सर। ठीक है, और कब कब कर सकते हैं, डेथ, भैया वो मर गया, अब मर गया तो भाई वो मरा हुआ आदमी दिन का क्या करेगा, चलो माना मैंने दिन लाइफ टाइम मैंने बोला था, अब लाइफ टाइम से पहले ही उसकी डेथ हो गई, तो भैया दिन क्या करो, कैंसिल कर दो। सीजी तो कौन करेगा, इसलिए सीजी को पता चल जाता है हाँ भैया इस दिन का, इस डायरेक्टर का क्या हुआ, डेथ हो गया, तो इसका दिन करके कैंसिल कर देते सीजी। डेथ ऑफ कंसर्न इंडिविजुअल, तो सर तीन चीज पढ़ा हमने, या तो डिन डुप्लीकेट हो जाए तो डुप्लीकेट सेकंड डिन को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, या डिन फ्रॉडुलेंट मैनर में लिया गया गलत इन्फॉर्मेशन दे के लिया गया हो, कंपनी बनाया ऐसा जिसमें डायरेक्टर बन रहा है वो फ्रॉड करने वाली है, तो मतलब कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनका डेथ हो गया, डिन कैंसिल कर दो। ठीक है, चौथा क्या बोला, इंडिविजुअल डिक्लेयर एज, वो पागल हो गया, अब पागल लोग को डिन दोगे, पता चला कहीं रिटर्न में कुछ डाल दे तो, हाँ हमने पढ़ा था सर ऊपर 158 पे पढ़ा था ऑब्लिगेशन ऑफ डिन, मान लो ये पागल हो गया और ये कुछ भी रिटर्न में क्या कर नीचे डिन दे रहा है, हर जगह डिन दे रहा है, चलो ये पागल लोग को तुम डिन दे लो, कहीं कुछ 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 फाइल कर दे तो भैया इसका बोलो से डिन छीन लो, हमारे एमसी की बदनामी हो सकती है। तो जो पागल हो गए ना, उनसे भी डिन ले लेंगे, तो पागल हो गए, मर गए, डुप्लीकेट डिन था, ये सबसे क्या होगा, डिन कैंसिल करके रख लेंगे हम। ठीक है सर, ई क्या बोला, इंडिविजुअल डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट, दिवाला निकल गया उस भाई का, उस डायरेक्टर का दिवाला निकल गया, काम करो दिन वापस दे दो। सर ये सब नॉर्मल पॉइंट है।
फ्रॉडेंट मैनर में डिन लिया भैया कैंसिल कर देंगे, एक साल डिन लिया तो 155 ने मना किया, तुमने सुना नहीं तो हम अब सीजी कैंसिल कर देगा। मर गया सीजी को पता चल गया कैंसिल कर देगा। अनसाउंड माइंड का हो गया, पागल हो गया, सीजी कैंसिल कर देगा। इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो गया, सीजी को पता चला, एडिशनल डायरेक्टर को पता चल गया, उसको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। सर एक बात हो, हर जगह सीजी कैंसिल कर रहा है। सर मेरा मन नहीं है डायरेक्ट डिन लेने का, मैं खुद नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। क्या बात आता है सर, वॉलंटरी मतलब सर मेरे को डिन नंबर नहीं चाहिए। हाँ मेरे को नहीं चाहिए डिन नंबर। मैं डिन नंबर ले रहा हूँ, पता चला मेरे को हर महीने महीने ना कुछ कुछ फॉर्म फाइल करना, मतलब अभी बताओ चलो, हमें ना मुझे हर साल ना DIR KYC फाइल करना होता है। मेरे को नहीं चाहिए डिन वन यार, बहुत झंझट है। मैं डिन आने नहीं चाहता हूँ, मैं बस बहुत कमा लिया, मैं घर पे आराम से सुकून बैठना चाहता हूँ। मैं कोई भी डिन नहीं होल्ड करना चाहता। तो क्या तुम वॉलंटरी भी जा सकते हो डिन कैंसिल करने के लिए? देखो ये सब केस में तो सीजी कैंसिल करता था, सीजी के पास पावर था और रीजनल डायरेक्टर के पास पावर था कि डिन फाउंड हुआ, उसको सीजी को फाउंड हुआ या डेन उसको पता चला ऑब्टेन किया फ्रॉडलेंट मैनर में, ये पता चला सीजी को कि डेथ हो गया पर्सन का, ठीक है, ये सीजी को पता चला कि पर्सन अनसॉल्व माइंड है, सीजी को पता चला या इंसॉल्वेंट है, या मान लो रीजनल डॉक्टर पता चला इंसॉल्वेंट है। बट यहाँ पे पता चल रहा है सीजी को, बट हमें वॉलंटरी डेन को क्या करना है, खत्म करना है। तो वॉलंटरी खत्म करना है मतलब सिंपल सी बात है, ऑन एन एप्लीकेशन इन फॉर्म, सही याद रखना, फॉर्म वॉलंटरी खत्म करना है तो फॉर्म DIR 5 बाई डेन होल्डर कैंसिल हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो वॉलंटरी देखो, आए तो DIR 3 दिए, सरनेम के लिए DIR 3A दिए, और DIR 5 कब दिए, जब हमें वॉलंटरी खत्म करना है डेन। तो याद रखना ये सारे केस सर एग्जाम में आ सकते हैं आपके लिए, वॉलंटरी वाला MCQ बन सकता है आपको। DIR 5 याद रखना, वॉलंटरी डेन होल्डर फाइल करता है। अब से बताओ ये सारे केस में हम डायरेक्ट सीजी आएगा और डेन कैंसिल कर, नहीं, सीजी क्या देगा, सिंपल लॉ में, हर लॉ में, कंपनी लॉ में तो मोस्टली हर जगह अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देता है। भैया तुमसे कैंसिल करने पहले पूछेगा, भैया तुम अनसाउंड माइंड के थे, सॉरी भैया तुम ये क्या कहते हैं, तुम्हारा डुप्लीकेट दिन था, डायरेक्ट आके दिन कैंसिल कर, पहले तुमसे ROBH देंगे। तो एक ROBH एक फॉर्मेलिटी होता है, भैया तुमसे पूछ के करेंगे जो भी करेंगे सीजी या रीजनल डायरेक्टर, तो ROBH देना होता है, ठीक है। चलो कुछ पॉइंट्स लिखवा लो सर, 2 पॉइंट लिखवाऊंगा, ठीक है, आ सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से, याद रखना। डायरेक्टर, चलो यहाँ पे क्लियर, डायरेक्टर आया फॉर्म DIR 3 दिया, ठीक है, DIR 3 दिया, पता है हमें। फिर क्या होता है, DIR 3A देते हैं, कब देते हैं ए, जब सरनेम वाला मैटर आता है, जब सरनेम है ही नहीं तो पापा और दादा का सरनेम यूज कर सकते हैं DIR 3 में। फिर DIR 5 आता है कब, जब हमें दिन वॉलंटरी कैंसिल करना होता है। तो एक दिन मैं बता रहा हूँ क्या क्या फॉर्म आया है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सर एक नया सरकार आया ना, DIR 3 KYC, नो योर कस्टमर करके एक आता था पॉइंट, ठीक है, नो योर क्लाइंट नो योर कस्टमर, हर जगह KYC फुल फॉर्म है। तो बोला गया ना कि देखो डायरेक्टर, तुमने डिन होल्ड किया ना, तुम हर साल एक काम करना, DIR 3 KYC वेब फाइल करना, ठीक है। DIR 3 KYC वेब तुम्हें हर साल फाइल, आपने आर्टिकलशिप में देखा भी होगा, DIR 3 KYC डायरेक्टर्स का हम फाइल करते हैं, 30 सितंबर तक का डेट होता था इसका। तो ये क्यों किया गया ना, ये चेक करने के लिए कि सीजी को इंटीमेट नहीं हो पाता था कि भैया ये जो डायरेक्टर है ना, ये डेथ हो गई इसकी। अब कैसे पता चलेगा, उसे घर पे जाएगा, पता लगाएगा भाई इसके डायरेक्टर की डेथ हो गई। अब कितने डायरेक्टर बन रखे हैं सोचो इंडिया में, या मान लो भाई वो अनसाउंड माइंड का वो फाइल नहीं कर पा रहा है, तो कैसे पता चलेगा। तो सीजी ने कंट्रोल पर्पस के लिए ना DIR 3 KYC फॉर्म निकाला, बोला कि हर साल डायरेक्टर को DIR 3 KYC फाइल करना है, DIR 3 KYC वेब फाइल करना है। सर इससे क्या पता चल गया, मान लो कोई अनसाउंड माइंड का होगा तो ऑब्वियस बात है वो DIR 3 KYC फाइल नहीं कर पाएगा। इंस्टॉलमेंट हो गया होगा तो कहाँ से फीस देगा ROC वाले को फाइल करने के लिए, मर गया होगा तो नहीं फाइल करेगा। तो इससे क्या ना कंट्रोलिंग पता चलता है कि हाँ इस बंदा ना एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है। तो DIR 3 KYC फॉर्म फाइल करने के लिए बोला गया, ठीक है, ठीक है। अगर DIR 3 KYC वेब या वेब जो भी है नहीं करवा पाया, नहीं करवाया, तो डेन क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल नहीं होगा, पहले डीएक्टिवेट हो जाएगा। मतलब तुम्हारा डेन ना कुछ वैलिड नहीं रहेगा जब तक तुमने DIR 3 KYC फाइल नहीं करवाया। इसलिए हम देखते हैं कंपनीज में सब डाटा के पहले DIR 3 KYC फाइल वेब जो भी होता है वो जल्दी डीएक्टिवेट नहीं होने के चक्कर में फाइल कर देते हैं, ठीक है। बट डीएक्टिवेटेड डेन वापस से रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है वो, देखो यहाँ पे कैंसिल नहीं करे, इसलिए मैं बोला कि यह पावर सिर्फ कैंसिल का नहीं है, इसमें बोला गया डीएक्टिवेट भी। तो डीएक्टिवेट भी यहाँ पे कर सकता है पावर, तो डीएक्टिवेट भी हो रहा है भाई, सिंपल सी बात है, तुम DIR 3 KYC फाइल नहीं किए तो हमने तुम्हारा डेन क्या कर दिया, डीएक्टिवेट किया, कैंसिल नहीं किया, क्योंकि
चलो प्रोसीजर गलती थी यहाँ पे, प्रोसीजर गलती के लिए हम इतना बड़ा सजा नहीं दे सकते हैं, बट तुमने डीएक्टिवेट हुआ ना, बट तुमने डीएक्टिवेट हो सकता है, वापस से डीएक्टिवेट हो सकता है इफ dir3 KYC फाइल हो जाए, फाइल हो अलोंग विथ फीस, अलोंग विथ फीस, तो फीस से फाइल कर दो, वापस से dir3 KYC जो भी फाइन पेनल्टी लग रहा है तुम्हारा एक्टिवेट हो जाएगा दिन, ठीक है। चलो चलो लास्ट, आज का लास्ट, ये लास्ट नोट्स में ही है, ठीक है। इन इवेंट ऑफ एनी चेंज इन हिज particular as stated in dir3, मतलब सर देखो मैंने क्या बोला था, ये मान लो मिस्टर राम आए थे, इन्हें dir3 फाइल किया था, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसमें क्या फाइल किया था, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये भी अटैच किया था, प्रूफ ऑफ एड्रेस, कहाँ ये रहते थे, प्लस फीस, फोटो, ये सब अटैच किया था dir3 फाइल में, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें कुछ चेंज आ गया, मतलब एड्रेस में ये रहते थे, मान लो पहले रहते थे लक्ष्मी नगर, डाल लगा था, अब ये रहने चले गए कहाँ, अक्षरधाम। तो भैया तुमने जो dir3 फाइल में जो एड्रेस दिया था ना, प्रूफ ऑफ एड्रेस, उसमें चेंज हुआ, या मतलब कुछ भी ऐसा चेंज हुआ जो तुमने dir3 में स्टेट किया था, ठीक है। dir3 में क्या किया था, स्टेट किया था, उसमें कुछ भी चेंज हुआ ना, तो भैया उस चेंज से देन पर्सन को क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा। पहले सुनो, देन सच पर्सन शैल इंटीमेट सच चेंज टू सीजी को देंगे, क्योंकि सीजी करता सकता है यहाँ पे, आरओसी एमसीए जो भी समझ लो, सीजी इन, अब यहाँ पे एक नया फॉर्म आया dir6, ठीक है, विथ इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ चेंज, मतलब प्रूफ एड्रेस लक्ष्मी नगर था, अब तुम चले गए कहाँ, अक्षरधाम में, गए हुए तुम्हें हो गया 10 दिन, तो भैया 30 दिन के अंदर अंदर तक तुम क्या करो, dir6 फाइल कर दो। कौन फाइल करो, ये जो पर्सन, ये जो पर्सन जो है ना, पर्सन जो डायरेक्टर है ना, उसने dir3 में जो जो फैक्ट, ये मान लो जरूरी नहीं है एड्रेस, कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो तुमने अटैच किए थे dir3 में ना, उसमें कुछ भी चेंज हुआ ना, तो उस चेंज से 30 दिन के अंदर क्या करो, dir6 फाइल कर दो, सीजी को इंटीमेट कर दो, देखो भैया हमारा ये चेंज हो चुका है, तो 30 दिन से लेट मत करना, 30 दिन के अंदर अंदर कर देना। मान लो कुछ भी चेंज हुआ है, आज हुआ है ना 1 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल तक टाइम है, 30 अप्रैल तक क्या करो, dir6 फाइल कर दो, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब ये dir6 फाइल के साथ जाता है ना, प्लस अटैचमेंट जाता है, किसका अटैचमेंट जाता है, जो भी न्यू प्रूफ है, अटैचमेंट क्या जाएगा, न्यू प्रूफ, मान लो न्यू एड्रेस का कुछ प्रूफ है, प्लस साइंड बाय सी इन प्रैक्टिस और सी एस इन प्रैक्टिस, ठीक है, सी इन प्रैक्टिस और सी एस इन प्रैक्टिस। कहता है कुछ भी चेंज हो रहा है, देखो अब कंफ्यूजन आते हैं, कुछ भी चेंज हो रहा है तो उस चेंज से 1 अप्रैल को चेंज हुआ, तो भैया 30 दिन का टाइम है, मान लो 28 अप्रैल को तुम आके dir6 फाइल करते हो ना, तो चलेगा, तो 30 दिन तक में तुम क्या करो, इंटीमेट कर दो सीजी को, देखो हमारा ये चेंज हो चुका है, जो हमने dir3 में दिखाया था आपको फॉर्म फाइल करते हुए, जब आपके साथ आ रहे थे ना डायरेक्टरशिप के लिए, वहाँ पे जो हमने दिखाया ना, वहाँ पे कुछ चेंज हुआ तो हमको बता रहे 30 दिन के अंदर। अब वो चेंज को ना क्या करना है, वेरीफाई कराना है, एक न्यू प्रूफ डाल देना कि न्यू एड्रेस देखो हमारा मयूर विहार है, या मान लो अक्षरधाम है, ये हमारा एड्रेस का प्रूफ डाल रहे हैं, प्लस क्या करना है आपको, उसको वेरीफाई करवाना किससे, सीएस इन प्रैक्टिस, जो भी सीएस इन प्रैक्टिस है, सो मेंबरशिप नंबर होगा, फॉर्म नंबर होगा, या मान लो प्रैक्टिस सीओपी होल्ड कर रहा होगा, और सीएस इन प्रैक्टिस किसी से भी क्या कर दो, वेरीफाई करवा के dir6 फॉर्म फाइल कर दो। कितने फॉर्म हो गए टोटल, dir3 आने का, dir3 है सरनेम का, dir5 वॉलंटरी कैंसिल करने का, dir3 केवाईसी, हर साल क्या होता है, dir3 केवाईसी वेब हमें फाइल करना पड़ता है, क्यों फाइल करना होता है, हमें चेक करने की डेथ तो नहीं हुआ, किसी डायरेक्टर का अनसॉन माइंड तो नहीं हो गया, और क्या है dir6 कोई भी चेंजेस इन dir3 वाले फॉर्म का, ठीक है। ये हमारा dir क्या हो गया, डायरेक्टर आइडेंटिफाई नंबर का सीरीज कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे 160 वाली सीरीज, सर 4-5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, 3 क्लास में या 4 क्लास में खत्म कर देंगे, 10 या 11 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आता ही आता है, ऑब्जेक्टिव तो छोड़ दो इस चैप्टर से, आता ही आता है ऑब्जेक्टिव भी, तो 10 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आपके हाथ में हो जाएगा, और ऑल ओवर मिला के आपका 45-50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव मैं कवर कर दिया हूँ। ये खत्म होते ही 4 लेक्चर बाद आपका खत्म हो जाएगा। चलो गुड नाइट, पढ़ो, प्रिपरेशन करो अच्छे से।